आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। प्यारे साथियों, अगर आप पीएचडी जैसी प्रोक्ता एलटी ग्रेड यूजीसी नेट जेआरएफ आदि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं साथियों, यह वीडियो आपके लिए होने वाला है काफी महत्वपूर्ण, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग शामिल कर रहे हैं प्रमुख महिला कहानीकारों से संबंधित 50 सुपर महत्वपूर्ण प्रश्नों को। और साथियों, यह वीडियो परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो को एक नए पैटर्न पर जो नवीनतम पाठ्यक्रम आपका है उसको ध्यान में रख करके इन प्रश्नों का संकलन किया गया है। तो मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि यह प्रैक्टिस सेट आपको परीक्षा में काफी लाभकारी साबित होने वाला है। तो साथियों, इस वीडियो का अवलोकन ध्यान पूर्वक करिएगा। तो आज की इस पाठचर्या को हम प्रारंभ करें इससे पूर्व वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, क्योंकि वीडियो देखते समय आप लोग लाइक और शेयर करना भूल जाते हैं। और चैनल पर अगर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बने हुए बेल आइकन से ऑल बटन को भी प्रेस करेंगे, जिससे कि आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो बिना समय गंवाए प्रारंभ करेंगे आज की पाठचर्या। और आज की पाठचर्या में हम लोग महिला कहानीकारों से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का करने वाले हैं अवलोकन। पहला प्रश्न है साथियों, उन्माद कहानी की कहानीकार कौन है? इसका आपको जवाब बताना है। तो ऑप्शन रहे आपके सामने। तो इनमें से अगर आपने सही विकल्प चुना है कमला चौधरी को, तो बिल्कुल राइट आंसर है। 1934 ईस्वी का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि एक टुकड़ा शांतिरथ कहानी संग्रह है, तो यह किसका कहानी संग्रह है? विकल्प आपके सामने है। अनामिका जैन, कमला चौधरी, शशि प्रभा शास्त्री अथवा उषा प्रियंवदा। और इस प्रश्न का राइट आंसर आपने दिया है शशि प्रभा शास्त्री, तो बिल्कुल राइट आंसर है। 1991 ईस्वी इस कहानी का प्रकाशन काल है। अगला प्रश्न साथियों, अगला प्रश्न है कि पुष्पहार कहानी की लेखिका कौन है? पुष्पहार कहानी की लेखिका आपको बताना है, और ऑप्शन रहे आपके सामने। तो शिवानी, मृणाल पांडे, चित्रा मुदगल या कृष्णा अग्निहोत्री। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या बनेगा? शिवानी। अगला प्रश्न, यही सच है एक प्लेट सैलाब कहानी की लेखिका कौन है? तो यही सच है एक प्लेट सैलाब की कहानी की लेखिका ऑप्शन रहे आपके सामने। तो फटाफट आंसर ट्रिक करिए, और अगर आपने उत्तर ट्रिक किया है मन्नू भंडारी, तो बिल्कुल राइट आंसर है। यही सच है कहानी 1966 ईस्वी की प्रकाशित कहानी है, जबकि एक प्लेट सैलाब 1968 ईस्वी की प्रकाशित कहानी है। अगला प्रश्न है कि बोलने वाली औरत मुखौटा कहानी की लेखिका कौन है? ऑप्शन रहे आपके सामने। मालती जोशी, सुधा अरोड़ा, मृणाल पांडे अथवा ममता कालिया। राइट आंसर आपने चुना ममता कालिया। तो बोलने वाली औरत 2000 ईस्वी की प्रकाशित कहानी है, जबकि मुखौटा 2002 ईस्वी की प्रकाशित कहानी है। अगला प्रश्न, त्रिशंकु कहानी की कहानीकार कौन है? फटाफट उत्तर चयनित करिए। विकल्प रहे आपके सामने। राजी सेठ, मंजुल भगत, उषा प्रियंवदा अथवा मन्नू भंडारी। तो इसमें से सही उत्तर आपने मन्नू भंडारी चुन करके बिल्कुल राइट आंसर दिया है। 1978 ईस्वी इस कहानी का प्रकाशन काल है। अगला प्रश्न साथियों की एक सुबह और कहानी की रचनाकार कौन है? तो फटाफट उत्तर चयनित करिए। विकल्प ए प्रतिभा वर्मा, विकल्प 2 निर्मला बुराड़िया, विकल्प 3 कृष्णा सोपती और विकल्प 4 कृष्णा अग्निहोत्री। राइट आंसर आपने चुना है प्रतिभा वर्मा, 1978 ईस्वी, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि ढाई आखर प्रेम का कहानी की कहानीकार कौन है? तो ऑप्शन रहे आपके सामने। भुवन मोहिनी, मणिका मोहिनी, कृष्णा सोपती, कृष्णा अग्निहोत्री। और इसका उत्तर आपने चयनित किया मणिका मोहिनी, 1983 ईस्वी, तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न, अपना अपना सच कहानी की लेखिका कौन है? ऑप्शन ए ममता कालिया, ऑप्शन बी दीप्ति खंडेवाल, ऑप्शन सी मणिका मोहिनी और ऑप्शन डी सूर्यबाला। तो राइट आंसर आपने चयनित कर लिया है मणिका मोहिनी को, तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका मणिका मोहिनी। 1982 ईस्वी इसका प्रकाशन काल है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है निसर्ग कहानी की कहानीकार कौन है?
निसर्ग कहानी की कहानीकार कौन है, इसका आपको जवाब बताना है। निसर्ग कहानी की कहानीकार कौन है, इसका आपको जवाब बताना है। फटाफट उत्तर चयनित करिए। विकल्प आपके रहे सामने, तो विकल्प होमवती अगर आपने चुना तो बिल्कुल राइट आंसर है। 1939 ईस्वी का प्रकाशन काल है। अगला प्रश्न, विखरे मोती कहानी संग्रह की लेखिका कौन है। विखरे मोती कहानी संग्रह की लेखिका आपको बताना है, और विखरे मोती कहानी संग्रह की लेखिका इसमें से आपको चयनित करना है, और उत्तर में आपने चयनित किया सुभद्रा कुमारी चौहान। 1932 ईस्वी की प्रकाशित यह कहानी है, तो बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न, दो कहानियों के बीच कहानी की लेखिका कौन है। ऑप्शन रहे आपके सामने अलका सरावगी, ऑप्शन बी मधु कांकरिया, ऑप्शन ग मृदुला गर्ग, और ऑप्शन घ शशि प्रभात शास्त्री। राइट आंसर आप इसमें से चुन चुके होंगे, तो राइट आंसर शशि प्रभात शास्त्री को चुन करके आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। 1978 ईस्वी का प्रकाशन काल है। अगला प्रश्न है कि छुटकारा कहानी की लेखिका है। फटाफट उत्तर चयनित करिए। छुटकारा कहानी की लेखिका इसमें से आपने चयनित कर लिया ममता कालिया को, तो बिल्कुल राइट आंसर। 1969 ईस्वी इसका प्रकाशन काल। अगला प्रश्न है कि एक स्त्री का विदा गीत कहानी का प्रकाशन वर्ष क्या है, और ऑप्शन क 1985, ऑप्शन ख 1987, 1983 और 1975। इसमें से राइट आंसर अगर आपने चुना है 1983, मृणाल पांडे की यह रचना है, तो बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न, गमे हयात ने मारा कहानी की लेखिका कौन है। तो गमे हयात ने मारा कहानी की लेखिका कौन है। कमल कुमार, उषा किरण, राजी सेठ अथवा मंजुल भगत। तो इस प्रश्न का सही जवाब आपने चुना राजी सेठ, तो बिल्कुल राइट आंसर है। 2006 ईस्वी का प्रकाशन काल है। अगला प्रश्न है कि बंधे पांवों का सफर कहानी की कहानीकार कौन है। बंधे पांवों का सफर कहानी की कहानीकार आपको बताना है, तो ऑप्शन का मंजुल भगत, ऑप्शन का सुभद्रा कुमारी चौहान, ऑप्शन का कुसुम कुमारी अथवा ऑप्शन का प्रतिभा वर्मा। तो राइट आंसर क्या बनेगा इसका, विकल्प प्रतिभा वर्मा। 1984 राइट आंसर है इसका। अगला प्रश्न है कि दूसरे देश काल में कहानी की लेखिका कौन है। तो दूसरे देश काल में कहानी की लेखिका मालती जोशी हैं, राजी सेठ हैं, नमिता सिंह हैं अथवा कृष्णा सोबती हैं। तो इसका सही जवाब क्या बनेगा, राजी सेठ। 1992 ईस्वी की प्रकाशित यह कहानी है, विकल्प ख इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि अंतिम बयान कहानी की लेखिका कौन है। तो फटाफट उत्तर चयनित करिए। ऑप्शन रहे आपके सामने, प्रतिभा वर्मा, चंद्रकांता, मंजुल भगत अथवा कृष्णा सोबती। तो राइट आंसर क्या बनेगा इसका, मंजुल भगत। 2001 ईस्वी की प्रकाशित यह कहानी है अंतिम बयान। अगला प्रश्न है कि आत्महत्या के पहले कहानी की कहानीकार कौन है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ आत्महत्या के विरुद्ध का कृति नहीं पूछी जा रही है। तो आत्महत्या के पहले कहानी की कहानीकार आपको चुनना है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी अथवा ऑप्शन डी। चारों ऑप्शन में से आपने ऑप्शन चुन लिया मंजुल भगत को, तो बिल्कुल राइट आंसर है 1979 ईस्वी। अगला प्रश्न है कि वर्षगांठ कहानी की लेखिका कौन है। ऑप्शन का रीता शुक्ल, मृदुला गर्ग, शशि प्रभा शास्त्री अथवा सुमित्रा कुमारी सिन्हा। और इस प्रश्न का राइट आंसर आपने सुमित्रा कुमारी सिन्हा को चुन करके बिल्कुल सही जवाब दिया। 1942 ईस्वी इस कहानी का प्रकाशन वर्ष है। बड़े इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं साथियों, इनका अवलोकन आप ध्यानपूर्वक करिए। अगला प्रश्न है कि कौमुदी कहानी की कहानीकार कौन है। कौमुदी कहानी की कहानीकार आपको बताना है, तो फटाफट उत्तर चयनित करिए इसमें से। और अगर आपने उत्तर में चयनित कर लिया है शिवरानी देवी, 1937 ईस्वी की प्रकाशित यह कहानी शिवरानी देवी द्वारा लिखी गई है, बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न, लाल हवेली कहानी की लेखिका कौन है। तो फटाफट उत्तर बताइएगा आप लोग। लाल हवेली कहानी की लेखिका का जवाब आपको बताना है, और उत्तर में आपने शिवानी को चुना, बिल्कुल राइट आंसर, विकल्प ग। 1965 ईस्वी का प्रकाशन काल है। अगला प्रश्न है कि फिर बसंत आया कहानी की कहानीकार कौन है। तो ऑप्शन रहे आपके सामने,
फिर बसंत आया कहानी की कहानीकार आपने चयनित कर लिया है उषा प्रियंवदा को, तो बिल्कुल राइट आंसर विकल्प घ 1961 ईस्वी का प्रकाशन काल है। अगला प्रश्न है कि कड़वे सच कहानी की लेखिका कौन है? तो ऑप्शन रहे आपके सामने, तो इसमें से सही उत्तर आपने चयनित किया दीप्ति खंडेलवाल को, तो बिल्कुल राइट आंसर 1975 ईस्वी की, विकल्प ख इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है कि कितनी कैंदे कहानी की कहानीकार कौन है? कितनी कैंदे कहानी की कहानीकार आपको बताना है। ऑप्शन रहे आपके सामने और इसमें से सही ऑप्शन आपने चुना मृदुला गर्ग, विकल्प घ को, तो बिल्कुल राइट आंसर 1975 ईस्वी का प्रकाशन काल है। अगला प्रश्न है कि डेफोडिल जल रहे हैं किस विधा की रचना है? फटाफट उत्तर चयनित करिएगा आप लोग। डेफोडिल जल रहे हैं किस विधा की रचना है? और आपने विकल्प ग कहानी को चुन करके इसका बिल्कुल सही जवाब दिया। 1978 ईस्वी की यह प्रकाशित कहानी मृदुला गर्ग द्वारा लिखी गई कहानी है। अगला प्रश्न है भूख, जिनावर, लपटें, इन कहानियों की लेखिका कौन है? उत्तर बताइए। ऑप्शन रहे आपके सामने मणिका मोहिनी, इंदुबाली, चित्रा मुद्गल या गीतांजलि श्री। और उत्तर में आपने चयनित कर लिया चित्रा मुद्गल को, तो बिल्कुल राइट आंसर है। भूख कहानी 2001 ईस्वी की प्रकाशित कहानी है, वहीं जिनावर 1996 ईस्वी की और लपटें 2000 ईस्वी की प्रकाशित कहानी है। अगला प्रश्न है कि जोड़ बाकी कहानी की कहानीकार कौन है? जोड़ बाकी कहानी की कहानीकार कौन है, इसका आपको जवाब बताना। और फटाफट आपके सामने ऑप्शन रहे मैत्रेयी पुष्पा, बंग महिला, सचप्रभा शास्त्री अथवा कृष्णा सोबती। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब दिया आपने सचप्रभा शास्त्री, तो बिल्कुल राइट आंसर है। 1981 ईस्वी की प्रकाशित यह कहानी है। अगला प्रश्न अंधे मोड़ से आगे कहानी की कहानीकार कौन है? अंधे मोड़ से आगे कहानी की कहानीकार आपको बताना है और ऑप्शन रहे आपके सामने राजी सेठ, निर्मला बुराड़िया, उषा खन्ना अथवा कृष्णा अग्निहोत्री। जवाब में आपने राजी सेठ विकल्प क को चुना, बिल्कुल सही जवाब। 1979 ईस्वी की प्रकाशित यह कहानी है। अगला प्रश्न है कि खत्म होने के बाद कहानी की लेखिका कौन है? तो खत्म होने के बाद कहानी की लेखिका मृणाल पांडे हैं अथवा मणिका मोहिनी हैं अथवा कुसुम चतुर्वेदी हैं अथवा कृष्णा सोबती हैं। राइट आंसर आप चयनित करिए और राइट आंसर आपने चयनित किया मणिका मोहिनी, विकल्प ख को, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि बगैर तरासे हुए 1968 ईस्वी में प्रकाशित कहानी की लेखिका कौन है? बगैर तरासे हुए 1968 ईस्वी में जो कहानी प्रकाशित हुई थी, इसकी लेखिका कौन है? विकल्प आपके सामने हैं और राइट विकल्प आपने चयनित किया सुधा अरोड़ा को, तो बिल्कुल सही जवाब विकल्प को। अगला प्रश्न है कि काला शुक्रवार, युद्ध विराम किसकी कहानियां हैं? काला शुक्रवार, युद्ध विराम कहानियों की लेखिका आपको बताना है, तो ऑप्शन रहे आपके सामने। इसमें से राइट ऑप्शन आपने चुना सुधा अरोड़ा को, तो बिल्कुल राइट आंसर। काला शुक्रवार 2004 ईस्वी की प्रकाशित कहानी है, वहीं युद्ध विराम 1977 ईस्वी की प्रकाशित कहानी है। अगला प्रश्न लेडीज क्लब कहानी की लेखिका कौन है? फटाफट उत्तर चयनित करिए। ऑप्शन रहे आपके सामने, तो फटाफट इनमें से आपने सही विकल्प चुन लिया होगा और आपने सही विकल्प चुना अगर मंजुल भगत, 1976 ईस्वी की प्रकाशित यह कहानी है। ग विकल्प इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि जगदम्बा बाबू आ रहे हैं कहानी की लेखिका कौन है? ऑप्शन रहे आपके सामने और इस प्रश्न का जवाब आपने चित्रा मुद्गल विकल्प क को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। 1972 ईस्वी की प्रकाशित यह कहानी है। अगला प्रश्न है कि आदमखोर कहानी का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो आदमखोर कहानी का प्रकाशन वर्ष, फटाफट उत्तर इसमें से चयनित करिए, तो ऑप्शन राइट आंसर क्या बनेगा आपका? 1945 ईस्वी चंद्र किरण सोनरेखा द्वारा लिखी गई यह कहानी है और बड़ी इंपॉर्टेंट कहानी है, अक्सर पूछी गई है परीक्षाओं में। अगला प्रश्न मैं हार गई कहानी की लेखिका कौन है? तो मैं हार गई कहानी
किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन रहे आपके सामने। और इस प्रश्न का राइट उत्तर आपने मन्नू भंडारी चुन करके बिल्कुल सही जवाब दिया है। अगला प्रश्न, 1957 ईस्वी की यह प्रकाशित कहानी है मैं हार गई, मन्नू भंडारी द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न है कि सीट नंबर 6 एक अदद औरत कहानी की लेखिका कौन है? ऑप्शन रहे आपके सामने। और इसमें से राइट आंसर आपने ममता कालिया को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब विकल्प ग। 1978 ईस्वी की प्रकाशित कहानी है सीट नंबर 6 एक अदद औरत, 1979 ईस्वी की प्रकाशित कहानी है। अगला प्रश्न है कि जहर ठहरा हुआ कहानी की लेखिका कौन है? जहर ठहरा हुआ कहानी की लेखिका आपको बताना है। और इसमें से अगर आपने सही जवाब चुना चित्रा मुदगल को, तो बिल्कुल राइट, 1980 ईस्वी की प्रकाशित यह कहानी है। अगला प्रश्न, धुली हुई शाम अनुत्तरित कहानियों की कहानीकार कौन है? ऑप्शन ए ममता कालिया, बी मृणाल पांडे, ग शशि शास्त्री और घ कृष्णा अग्निहोत्री। और राइट उत्तर आपने चुना शशि प्रभा शास्त्री को, तो बिल्कुल सही जवाब। धुली हुई शाम 1969 ईस्वी की और अनुत्तरित 1975 ईस्वी की प्रकाशित कहानी है। अगला प्रश्न है कि अभी तलाश जारी है कहानी का प्रकाशन वर्ष क्या है? फटाफट उत्तर चयनित करिए। अभी तलाश जारी है कहानी का प्रकाशन वर्ष आपने चुना 1976 ईस्वी, विकल्प ख, तो बिल्कुल सही जवाब। मणिका मोहिनी द्वारा लिखी गई यह कहानी है। अगला प्रश्न है कि अचल सुहाग कहानी किसकी है? अचल सुहाग कहानी की कहानीकार कौन है? इसका आपको जवाब बताना है। और इसमें अगर आपने राइट आंसर चुन लिया है सुमंत्रा कुमारी सिन्हा को, तो बिल्कुल सही जवाब विकल्प ग। 1939 ईस्वी इस कहानी का प्रकाशन काल है। अगला प्रश्न है कि स्वप्न दंश कहानी की कहानीकार कौन है? फटाफट उत्तर चयनित करिए। स्वप्न दंश कहानी की कहानीकार आपको बताना है। और आपने उत्तर में मणिका मोहिनी चुना, विकल्प क को, तो बिल्कुल सही जवाब। 1978 ईस्वी इस कहानी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि उन्मादिनी कहानी की कहानीकार कौन है? तो उन्मादिनी कहानी की कहानीकार आपको बताना है। और राइट आंसर आपने चयनित कर लिया सुभद्रा कुमारी चौहान को, तो बिल्कुल सही जवाब। 1934 ईस्वी इस कहानी का प्रकाशन काल है। अगला प्रश्न है कि बादलों के घेरे में कहानी की लेखिका कौन है? बादलों में घेरे की कहानी की लेखिका, फटाफट उत्तर चयनित करिए। विकल्प क, ख, ग, घ में से आपने राइट आंसर अगर चुन लिया कृष्णा सोपती, विकल्प घ को, तो बिल्कुल सही जवाब। 1980 ईस्वी इसका प्रकाशन काल है। अगला प्रश्न है कि पतझड़ उस दिन भी कहानी की कहानीकार कौन है? तो पतझड़ उस दिन भी कहानी शशि प्रभा शास्त्री की है, रीता शुक्ला की है, शिवानी की है, अथवा मन्नू भंडारी की है। राइट आंसर आपने चुना शशि प्रभा शास्त्री, तो बिल्कुल सही जवाब। 1994 ईस्वी की कहानी है पतझड़ और 1996 ईस्वी की कहानी है उस दिन। अगला प्रश्न है कि रति विलाप कहानी की कहानीकार कौन है? फटाफट उत्तर चयनित करिए। मृदुला, राजेंद्र बाला घोष, शिवानी अथवा सुभद्रा कुमारी चौहान। राइट आंसर आपने शिवानी को चुना, तो विकल्प ग इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि प्रतिदिन एवं उसका यौवन कहानी की लेखिका कौन है? फटाफट उत्तर चयनित करिए। ममता कालिया, राजेंद्र बाला घोष, प्रतिभा वर्मा अथवा सुधा अरोड़ा। और उत्तर में आपने चयनित किया है ममता कालिया, तो बिल्कुल सही जवाब विकल्प क। प्रतिदिन का 1983 ईस्वी प्रकाशन काल, जबकि उसका यौवन कहानी 1985 ईस्वी की प्रकाशित कहानी है। अगला प्रश्न है कि औरतें और बातें कहानी की लेखिका कौन है? तो औरतें और बातें कहानी की लेखिका आपको बताना है। फटाफट इसमें से चयनित करिए उत्तर। और आपने उत्तर में चयनित कर लिया विकल्प दीप्ति खंडेलवाल को, तो बिल्कुल राइट आंसर है। 1980 ईस्वी का प्रकाशन काल है। अगला प्रश्न है टुकड़ा टुकड़ा आदमी की लेखिका कौन है? ऑप्शन रहे आपके सामने। और इसमें से सही विकल्प आपने चुन लिया है मृदुला गर्ग। 1977 ईस्वी की प्रकाशित कहानी है टुकड़ा टुकड़ा आदमी, तो बिल्कुल राइट आंसर है विकल्प ग। अगला प्रश्न है कि लाक्षागृह कहानी की कहानीकार कौन है?
लाक्षागृह कहानी की कहानीकार आपको बताना है। फटाफट उत्तर चयनित करिए और इसमें से आपने राइट आंसर चुना है चित्रा मुद्गल को, तो बिल्कुल राइट आंसर है विकल्प ग। तो साथियों, आज की यह पाठचर्या यहीं पर लेगी विराम। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही और महिला कहानीकारों की कहानियां लेकर के मैं आपके बीच आऊं, तो इसका अगर पार्ट 2 आप देखना चाहते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। आपके कमेंट्स और लाइक से हमें पता चल जाएगा कि इसका पार्ट 2 लाना है अथवा नहीं। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।